हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं एक और नए इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करके किस प्रकार से आप सही ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है। जो रिस्क मैनेजमेंट समझ गया वो मार्केट से प्रॉफिट लेकर ही जाएगा। जो रिस्क मैनेजमेंट समझ गया वो मार्केट से प्रॉफिट लेकर ही जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होता है कि हम कोई भी ट्रेड जो लेते हैं वो किसी ना किसी सेटअप पर हम लेते हैं, जहां हमारा कोई रिस्क होता है कि हम इतने पॉइंट का रिस्क लेंगे। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक बाई कर लीजिए, कोई भी इंडेक्स को बाई कर लीजिए, एक जगह पर आपको जो रिस्क होता है उसे हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं कि हमारा इतने रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा यानी रिस्क रहेगा और इतने पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड रहेगा। इसी के आधार पर हम उसे रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। तो मान लो कोई भी सेटअप जो हमारा बना, उस सेटअप में मान लो कि 50 पॉइंट का एसएल वहां बनता है। उस सेटअप में 50 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है। तो 50 पॉइंट के एसएल पर 50 पॉइंट के एसएल पर हमें रिवॉर्ड के करीब 100 पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। 50 पॉइंट का अगर हमारा रिस्क है तो 100 पॉइंट हमें रिवॉर्ड के मिलने चाहिए। अब बात आती है कि जब 50 पॉइंट का रिस्क है, 100 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड है, तो हमारे लिए अमाउंट ऑफ रिस्क क्या होगा। ये तो पॉइंट रिस्क हुआ, ठीक है। कितने पॉइंट का रिस्क है, अमाउंट ऑफ रिस्क क्या होगा, यानी रुपए में हमारा रिस्क क्या होगा। तो अब बात आती है क्वांटिटी। हम कितनी क्वांटिटी बाई करने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी हम बाई करने वाले हैं, उस आधार पर हमारा रिस्क होगा। माना कि हम लोग 100 क्वांटिटी बाई करने वाले हैं, माना कि हम 100 क्वांटिटी बाई करने वाले हैं और यहाँ हमारा 50 पॉइंट का रिस्क है। तो हमारा रिस्क कितना होगा, हमारा रिस्क कितना होगा जब हम इंडेक्स को बाई कर रहे हैं और इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडेक्स बाई कर रहे हैं, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मान लो, और हमने एट द मनी को बाई किया है, तो हमारा रिस्क होगा इसका 0.50 का आधा, ठीक है। यानी कि 25 रुपए का हमारा रिस्क होगा। जब हमारा 25 रुपए का रिस्क होगा तो रिवॉर्ड में हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो होगा 50 रुपए, ठीक है। वो होगा हमारा 50 रुपए, रिवॉर्ड होगा हमारा 50 रुपए और 25 रुपए का हमारा रिस्क होगा। अब 25 रुपए का रिस्क 100 क्वांटिटी, यानी कि हमारा जो रिस्क हुआ वो रिस्क कितना हुआ, वो रिस्क हुआ हमारा 2500 रुपए का। 25 रुपए के हिसाब से 100 क्वांटिटी पर 2500 रुपए का रिस्क हुआ, ठीक है। और रिवॉर्ड में हमें कितने मिलेंगे, यहाँ 100 क्वांटिटी होंगी, सॉरी यहाँ 100 क्वांटिटी है, 50 रुपए का हमें प्रॉफिट मिलेगा, 50 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि हमें 5000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि 100 क्वांटिटी पर 2500 का रिस्क है, 2500 रुपए का रिस्क है, और यहाँ पर हमें 50 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से 100 क्वांटिटी 5000 रुपए का हमें प्रॉफिट है। लेकिन अब इस पर हमारा कुछ खर्चा भी आएगा। क्या खर्चा आएगा कि हमें 100 क्वांटिटी पर 100 क्वांटिटी पर हमें ट्रेड चार्ज भी देना होगा।
100 क्वांटिटी पर हमें ट्रेड चार्ज भी देना होगा। तो अब हम देखते हैं कि 100 क्वांटिटी पर हमारा ट्रेड चार्ज कितना बैठेगा, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। ये है आपके नाम से ऑप्शंस। यहाँ पर माना कि प्राइस जब हम बाई कर रहे हैं तो प्राइस करीब करीब एट द मनी 400 रुपये की है, मान लो, ठीक है, 400 रुपये की है। 400 रुपये की एट द मनी पर हमारा 25 रुपये का रिस्क है, ठीक है, और 50 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। यानी कि हम 400 में बाई करके 450 में सेल करेंगे हम। क्वांटिटी हमारी 100, तो हमें यहाँ पर 4,873 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यहाँ हमें 4,873 रुपये के करीब यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमारा जो खर्चा है वो कितना आएगा, जब हम 100 क्वांटिटी बाई कर रहे होंगे तो हमारा खर्चा कितना होगा। 100 क्वांटिटी हम बाई कर रहे होंगे तो खर्चा हमारा आएगा 126 रुपये का, ठीक है, 126 रुपये का खर्चा हमारा आएगा। इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज के करीब 28 रुपये रहेंगे, ब्रोकरेज के यहाँ 40 रुपये रहेंगे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के 42 रुपये 51 पैसे रहेंगे, जीएसटी के यहाँ 14 रुपये 87 पैसे रहेंगे, सेवी चार्ज के यहाँ 8 पैसे रहेंगे, स्टाम्प ड्यूटी के यहाँ 1 रुपया रहेगा। कुल मिला के इन सबको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये लगभग 126 रुपये 40 पैसे का आपका चार्ज आएगा 100 क्वांटिटी पर, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो हमारा चार्ज भी और बढ़ जाएगा, हमारा चार्ज भी और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मान लो हमने 1000 क्वांटिटी कर दी तो हमारा चार्ज भी 1000 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर चार्ज भी हमारा 842 रुपये का हो जाएगा। हमारा चार्ज भी यहाँ 842 रुपये का यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, 842 रुपये का चार्ज हो जाएगा। जिसमें ब्रोकरेज चार्ज तो आपकी 40 रुपये रहेगी, लेकिन एसटीटी आपकी 281 रुपये हो जाएगी, एक्सचेंज के 425 रुपये, जीएसटी के 83 रुपये 85 पैसे, सेवी का चार्ज 85 पैसे, स्टाम्प ड्यूटी 12 रुपये, कुल मिला के आपके 842 रुपये और 70 पैसे का आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बाई करोगे उस पर ट्रेड चार्ज भी देना पड़ता है। तो मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1000 क्वांटिटी है, हमें 50 रुपये के प्रॉफिट के हिसाब से 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमें 842 का चार्ज देने के बाद 49,157 रुपये ही हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारे ये खर्चे भी होते हैं, ठीक है, हमारे खर्चे भी होते हैं। तो अभी हमने 100 क्वांटिटी देखा, 126 रुपये का आपका चार्ज बैठ रहा है, ठीक है। अब हम वापस से वहीं चलते हैं। ठीक है, हम वहीं आ गए हम, और हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो चार्ज 126 रुपये के करीब बैठता था, 126 रुपये करीब बैठ रहा है, कितनी क्वांटिटी पर, 100 क्वांटिटी पर 126 रुपये का चार्ज बैठ रहा है, और हमें प्रॉफिट हो रहा था 5,000 रुपये का, 5,000 का, 5,000 में से 126 रुपये हमारा
चार्ज जाएगा। तो हमें कितने मिलेंगे यहाँ, इसमें से हमें मिलेंगे लगभग 4,874 रुपये। ठीक है, 4,874 रुपये हमें मिलेंगे। ठीक है, अब हमें अगर लॉस होता 100 क्वांटिटी पर 100 क्वांटिटी पर 100 क्वांटिटी पर 25 रुपए के हिसाब से हमारा लॉस है। ठीक है, 2500 का लॉस है। इसमें से 126 रुपए का चार्ज जाएगा, 126 रुपए का चार्ज जाएगा, प्लस में हो जाएंगे चार्ज, तो आपका 2626 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, 2626 रुपए का खर्चा आएगा। अब बात आती है कि जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हमने ये चार्ज दिया तो 4,874 रुपये मिले। जब हमारा लॉस हुआ तो 2626 रुपये का हुआ। तो हमें 1:2 का हमने जो प्रॉफिट लिया है उसमें हमें ये फायदा हुआ। ठीक है, 1:2 का हमने जो प्रॉफिट लिया उसमें हमें ये फायदा हुआ इसके रिस्क से, इतना रिवॉर्ड लेने पर। अब मान लो अगर हम इतना ही रिवॉर्ड लेते जितना हमने यहाँ रिस्क लिया है 25 रुपए का, और इतना ही रिवॉर्ड लेते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, कितना प्रॉफिट होता हमारा? तो 100 के हिसाब से 2500 रुपए का ही प्रॉफिट होता हमें, अगर हम इतना ही रिस्क लेते 1:1 का। लेकिन इसमें से हमारे और 126 रुपए चार्ज भी देना पड़ता हमें, प्रॉफिट में से चार्ज भी देना पड़ता हमें। तो लगभग हमारे पास कितने बचते? 2,374 रुपये। ठीक है, 2,374 रुपये। ₹2,374। तो हमारा अर्निंग होती कितनी? अगर हम 1:1 का ही प्रॉफिट लेते, 25 रुपये 1:1 का प्रॉफिट लेते तो हमें 2626 का प्रॉफिट होता। लेकिन जब हम 1:1 का हमारा लॉस हुआ तो 2500 प्लस 126 2626 रुपये का। जब प्रॉफिट हुआ तो 2500 में से 126 रुपये और प्रॉफिट हमारा कम होगा तो मैं 2374 का, यानी कि हमारा लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है। इसीलिए हमें जब ये रिस्क इतना लेना है तो रिवॉर्ड भी हमें इतना लेना है, कम से कम मिनिमम, तब हम रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से कर पाएंगे और तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ पाएंगे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रिस्क मैनेजमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे और आगे भी समझाएंगे। धन्यवाद।